मैं ऑस्ट्रेलिया की कीवी भी खाऊंगा, न्यूजीलैंड के सेब भी खाऊंगा और कार्बन बढ़ाऊंगा। बढ़ाऊंगा और बातें पर्यावरण के करूंगा। करूंगा। करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कर। अरे तू पहला बदल। अच्छा। देसी का मतलब क्या है कि सैकड़ों सालों से वहाँ पे सर्वाइव होने वाली प्रजाति, बराबर। यहाँ की, हम्म। धुळे की, मराठवाड़ा की, कि कोकण कोकण की, की। सासवड़ की। हम्म। तो सासवड़ वाला अगर देसी ढूंढेगा तो उसके क्लाइमेटिक जोन के अनुसार दूसरे कहाँ से लाएगा तो चलेगा। चलेगा। या बॉटनी वाले को मदद से हम हमारे रीजन का टिम्बरवुड, फायरवुड, सेंटर प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट, फूड प्लांट, फ्रूट्स, ग्रेन्स, हम्म। पल्सेस, हर्ब्स, हम्म। बुश, क्लाइंबर, इसकी जानकारी ले सकते हैं। मेरा एक यंग दोस्त है, हम्म। उसने मेंढक के ऊपर पीएचडी की। अच्छा। वो बोला चाचा, पश्चिम घाट में 97 टाइप्स के मेंढक है जो दुनिया में कहीं नहीं है। बाप रे। अभी ये 95 बने क्यों, मतलब उनका बायोडाइवर्सिटी में रोल क्या है? रोल क्या है, यही हम्म। हमें मालूम नहीं है। ये समझो हम गुजरात के भाई से बात करेंगे, हम्म। वो बोलने में मिठास आएगी बराबर। और कुछ झगड़ा नहीं करे, जाने दो ना भाई, क्या ले रहा है, चलो चाय पियेंगे। हाँ। साकार बराबर। काल में बोलेगा क्या रे, बराबर। सीधा वो झगड़े के ऊपर ही आएगा। आएगा, तीखा ज़्यादा खाते हैं। तीखा ज़्यादा खाता है। हम्म। ये हमारे घर में, मेरे घर में भी हम्म। हफ्ते में 2 बार क्या शिमला मिर्ची होती है। हम्म। मैं रहता हूँ कोकण में, मुंबई के हम्म। नज़दीक, हम्म। और खा रहा हूँ शिमला की मिर्ची। हम्म। तो यहाँ पे करने का प्रयास कर रहा हूँ, कैसे होगी भाई, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वो यहाँ पे सर्वाइव क्यों हो गई, हम्म। क्योंकि उसने एडाप्शन किया, हम्म। एक्मोडाइजेशन किया, हम्म। वातावरण से सुसंगत खुद का विचार शरीर रचना बनाई। मेरी नेटिव जो है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, समझो आप मराठवाड़ा में रह रहे हो तो आपकी देवणी है, अच्छा। लाल कंधारी है। हम्म। हम्म, उत्तर भारत में जाओगे तो थारपकर है, हम्म। उत्तर प्रदेश में जाओ तो गंगा किनारी है, हम्म। गुजरात में जाओ गिर है, बराबर। और दक्षिण भारत में जाओ तो वेरचूर है। हम्म। अफ्रीका में भी आम रहेगा, हम्म। लेकिन उसके आम की जो टेस्ट है, हम्म। आम का जो स्वाद है, हम्म। आम का जो सुगंध है, हम्म। अलग होगा। अच्छा। क्योंकि ज़मीन कौन सी है, हम्म। मिट्टी किससे बनी है। हम्म। नमस्ते, आप सभी का हमारे ये निसर्ग मित्र पॉडकास्ट सीरीज़ में स्वागत है। आज हम लोग एक नया विषय लेके आए हैं, जो विषय बहुत समय से विवाद में है। जिस विषय के बारे में शायद अलग अलग माध्यमों में अलग अलग जानकारी आई है, लेकिन फिर भी वो विषय के ऊपर एक विस्तृत जानकारी देने के लिए और उसका जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो जानने के लिए हम लोग ये विषय आज ले रहे हैं, जिसको हम लोग देसी बोलते हैं। अभी खेती करते समय देसी बीज, देसी पेड़, देसी गाय, ये सब पहलू आते हैं, अलग अलग पहलू। तो इसमें ये जो देसी शब्द है, वो शब्द का असली मतलब क्या है और वो हमारे रीजन से अभिप्रेत है क्या, ये सब जानने के लिए आज हम लोग ये सेशन, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मैं भट्ट सर है, उनको ये पहले प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये देसी जो संकल्पना है उसका अर्थ क्या है, देसी मतलब क्या? देशी का मतलब है, दो मतलब है। हम्म। एक है जो भौगोलिक स्थान के ऊपर जो देश का नाम दिया है वो देशी, अच्छा। जो परंपरा से सैकड़ों सालों से मुझे मेरे तक आया है वो देशी। हम्म। दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं देसी, लेकिन है वो प्रादेशिक, रीजनल। अच्छा। कि हिंदुस्तान जो है हम्म। खंडप्राय देश है, हम्म। यानी यहाँ पे +50 हम्म। कच्छ का, हम्म। और सियाचिन का -40-50। हम्म। दक्षिण भारत में हॉट एंड ह्यूमिड, हम्म। उत्तर भारत में ठंडा। अच्छा। इतने हमारे हवामान के अलग अलग प्रदेश है। हम्म। सिर्फ हम अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हम्म। महाराष्ट्र में 8 भौगोलिक विभाग है। अच्छा।
जो खेती और वनस्पति के बारे में जाना जाता है उसको बोलते हैं रीजनल, हम्म और उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक जोन। हम्म तो ये जो क्लाइमेटिक जोन है, वहाँ का जो झाड़ है, वहाँ की जो वनस्पति है, उस पे दो प्रमुख फर्क है। एक प्रजाति पूरे हिंदुस्तान में हिमालय के छोटे से पहाड़ों से लेके, जहाँ बर्फ़ नहीं गिरती वहाँ से लेके केरल तक, हम्म यहाँ पूर्वांचल से लेके पंजाब तक, हम्म सब जगह कुछ वनस्पति दिखती ही है। अच्छा। वो सब जगह आती है। उसकी प्रजाति शायद अलग होगी, हम्म लेकिन वो जात आती है। मतलब ये जात और प्रजाति में क्या फर्क ये है फर्क है? कि समझो गाय है, हाँ। तो सहीवाल गाय भी है हम्म और केरल की वेरचुर गाय भी है। अच्छा। दोनों गाय है, लेकिन वो दोनों सामने रखेंगे तो ये बकरी की इतनी है हम्म और ये मेरे से ऊंची है। हम्म तो वहाँ के हवामान को, वहाँ के बारिश को, वहाँ की ज़मीन को, हम्म उसमें जो बदलाव आए हैं, हम्म और वो बदलाव की तरफ स्वरूप से उसका स्वरूप भी बदला है। हम्म उसकी दूध देने की क्षमता, उसकी काम करने की क्षमता हम्म अलग अलग है, हम्म लेकिन गाय है। हम्म मेरी गाय कौन सी है, यानी मेरे इलाके की गाय कौन सी है, हम्म उसको हम बोलते हैं रीजनल। जैसे गुजरात की गिर है, हम्म मराठवाड़ा की देवणी है, हम्म नासिक गुजरात के नासिक ठाणा और वो इलाके की डांगी है, सातारा की जैसे खिलार है। सातारा की खिलार है। तो ये जो है गाय ही, हम्म लेकिन उसका नाम, हम्म उसका स्वरूप, हम्म उसका काम अलग अलग है। मतलब वो उनकी प्रजाति है ऐसे उनकी बोलेंगे। प्रजाति, अच्छा। गाय की प्रजाति। अच्छा। तो बेसिक क्या है, तो गाय, हम्म फिर उसके अलग अलग प्रजाति हो गए। हम्म उसी तरह से कुछ पौधे ऐसे, कुछ वनस्पति ऐसे कि पूरे हिंदुस्तान में आ सकती है। हम्म जैसे कि अभी हम लोग बहुत मशहूर है वो आम, लेकिन आम की अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रजाति बनी है। हम्म हर गुठली से अलग अलग जात बनी है, हम्म और इसके लिए सैकड़ों प्रजातियां हैं। हम्म फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं, गुजरात की केसर है, हम्म बंगाल की हिमसागर है, हम्म उत्तर भारत के दशहरा लंगड़ा है, हम्म महाराष्ट्र के हापुस है। तो ये हो गई वहाँ की लोकल। प्रजाति। ये यहाँ के वहाँ सर्वाइव होगी क्या, होगी, हम्म उतने फल फूल या दूध नहीं देगी, हम्म क्योंकि उसमें जो बदलाव आया है हम्म हजारों सालों में, वहाँ पे उसने खुद के शरीर में बदलाव किए हैं, हम्म और वो उसको बोलते हैं हम लोग इंडिजिनस, हम्म वहाँ के प्रदेश के। उसी तरह से दूसरे कुछ ऐसे हैं सजीव हम्म जो सिर्फ और सिर्फ वहीं दिखते हैं। हम्म जैसे कि हिमालयन गोट्स। हिमालयन गोट्स। हाँ, हिमालय में जंगली बकरियाँ काफ़ी है, ऐसे नीलगिरी में भी काफ़ी है। हम्म तो नीलगिरी क्या अलग है और हिमालय क्या अलग है। हम्म हम वृक्ष की बात कर रहे हैं, हम्म तो कोकण रीजन में कोकम आएगा, हम्म दक्षिण कोकण में ओट आएगा, हम्म और मलबार में भी ओट आएगा। हम्म ओट उत्तर कोकण में नहीं आएगा, हम्म। और कोकम बेंगलोर में नहीं आएगा। हम्म इतना खुशी से नहीं बढ़ेगा। बराबर बढ़ेगा, लेकिन इतनी खुशी से नहीं हाँ। बढ़ेगा। जैसे कि कुछ साल तक हम लोग ये बात कर रहे थे कि स्ट्रॉबेरी जो है वो महाबलेश्वर में बढ़िया होती है, क्योंकि उसको ठंडी ठंडी लगती है। लगती है। अभी बदलापुर में भी हम करते हैं, हम्म लेकिन उतनी मिठास, हम्म उतनी टेस्ट हम्म या उतना उत्पादन यहाँ पे नहीं आएगा, अच्छा। क्योंकि उसका कंफर्ट जोन हम्म वो वहाँ पे है। हम्म तो देसी और प्रदेशी हम्म ऐसी दो किस्में होती है। हम्म तो ये हमें समझ के लेना है हम्म कि मेरा देसी का मतलब क्या है। हम्म तो मेरे रीजन में मिलने वाला
तो मेरा देसी का मतलब ये नहीं होता कि मेरे देश में होने वाला वो देसी, ऐसे कुछ नहीं है। मतलब अगर कोई हिमालय की चीज़ हो रही है तो जैसे हिमालय हमारे देश में आता है हाँ। तो वो महाराष्ट्र में होना चाहिए तो वो मेरा देसी है, ऐसे ऐसे बोल होएगा? नहीं कैसे सकते। होएगा? लेकिन ऐसे में बोल नहीं हाँ, सकता कि वो यानी मेरा देसी समझो है। हिमालय में याक है, हाँ तो कोकण में होगा? नहीं होगा बराबर। क्यों नहीं होगा? मतलब वो मैं एक प्रयास करूंगा, अच्छा तो मेरे प्रयास से उसको तकलीफ होने वाली है हाँ या वो मरने वाला है। बराबर। और वो उसको बोलते हैं हम इंडिजिनस, वहीं का वहीं, हम्म, दूसरी जगह कुछ है नहीं। इंडिजिनस या एंडेमिक जो बोलते हैं, Endemic, प्रदेशनिष्ठ। correct, प्रदेशनिष्ठ। हम्म, तो ये अलग अलग पहाड़ों में, हम्म, अलग अलग प्रांत में, हम्म, जैसे अलग अलग जंगल है, हम्म, अलग अलग वनस्पतियाँ है, हम्म, ऋतुकाल के अनुसार वहाँ पे होने वाले बदलाव है। हम्म, और ये जो है हमें ये ध्यान में लेके अगर मैं काम करूँगा, मैं उसकी प्रजाति मेरे यहाँ पे लाऊंगा, मेरे यहाँ की, हम्म, तो अच्छी तरह से बढ़ेगी। हम्म, इसके लिए हम बोलते हैं कि देशी लगाओ। हम्म, देशी का मतलब रीजनल ही है, हम्म, प्रादेशिक है, हम्म, पूरे देश का नहीं। हम्म, मेरे यहाँ पे मैं जो लगाऊंगा, कोई भी जीव जो सर्वाइव होगा, हम्म, वहाँ पे रहने वाला आदमी भी, आदमी की मानसिकता भी, हम्म, आदमी के कद भी हम्म। प्रदेश निहाय ही बदलती है। अच्छा मतलब कद भी प्रदेश हाँ, अलग अलग हाँ, होती है। हाँ। अच्छा जो जेनेटिकली, समझो हम गुजरात के भाई से बात करेंगे, हम्म, वो बोलने में मिठास आएगी बराबर और कुछ झगड़ा नहीं करे, जाने दो ना भाई, क्या ले रहा है, चलो चाय पियेंगे। हाँ साकार बराबर। आदमी बोलेगा क्या रे, बराबर सीधा वो झगड़े के ऊपर ही आएगा। आएगा, तीखा ज़्यादा खाते हैं। तीखा ज़्यादा खाता है। और जो पहाड़ का आदमी होता है, उसको मालूम है अपने को झगड़ा नहीं करना है किसी करने से। और पहाड़ का आदमी छोटा रहता है और झगड़ालू नहीं रहता। रहता। जितना मैदानी इलाके में जाएगा, हम्म, समझो पंजाबी है, हम्म, हरियाणा वाला है, कद भी बड़ी है, ताकत भी बड़ी है। अब अगर पंजाब में जाओगे हम्म, तो पंजाबी आदमी आराम से 2-3 गिलास लस्सी पिए जाएगा। हाँ, हम एक पिएंगे तो पूरे दिन भर दूसरा खा नहीं काय पाएंगे। में, बराबर। तो ये जो बदलाव है, हम्म, ये बदलाव हजारों सालों से हुआ है। हम्म, आदमी में है, पंछियों में है, प्राणियों में है, वनस्पति में, फसलों के तरीके में है, हम्म, फसलों की प्रजाति में है। समझो पंजाब में भी बासमती है, हम्म, धान है, हम्म, केरल में भी धान है, बराबर। लेकिन दोनों जगह के धान का गुण अलग है। हम्म, क्या हम वो प्रयास कर सकते हैं यहाँ पे? कर सकते हैं। हम्म, आएगा नहीं आएगा, आगे ट्रायल एरर करके मालूम पड़ेगा। पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर उसका ये है कि आएगा तो अच्छे क्वालिटी का नहीं आएगा, उतना उत्पाद भी नहीं उत्पाद भी नहीं आएगा। आएगा। जैसे कि अभी हमने धान की बात की, हम्म, तो धान का जो सुगंध है, हम्म, वो सुगंध जहाँ पे सर्दी है वहीं पे आता है। अच्छा जहाँ पे सर्दी ठंडी होगी हाँ। वहाँ पे। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में हम है, तो महाराष्ट्र में मावळ प्रांत में हम्म, आंबेमोर है, मावड़ मतलब पुणे जिले का प्रांत। 12 मावळ है, ओके। सिर्फ पूरा जिला नहीं। लेकिन अभी जो बात कर रहे हो कौन सा जिला फिर? 12 मावळ, हम्म, लोनावळा से लेके जुन्नर तक, ओके और यहाँ पे पूना तक। ओके। तो इसमें यहाँ पे पहाड़ों में सर्दी होती है, हम्म, और उसके नीचे, सह्याद्री के नीचे लोनावळा ऊपर है, नीचे खोपोली है। हम्म, हवा से डिस्टेंस देखेंगे तो खंडाला और खोपोली में 4-5 किलोमीटर भी नहीं है, हम्म, लेकिन यहाँ पे पसीना निकलता है हम्म, और वहाँ पे स्वेटर डालना पड़ता पड़ता है है बरसात बराबर। के समय में भी। हम्म, तो वहाँ पे जो धान है हम्म, उसको सुगंध आता है, अच्छा और यहाँ का धान जो है हॉट एंड ह्यूमिड में है, उसको सुगंध नहीं आता नहीं है, आता। बहुत मुश्किल से आता है, अच्छा। क्योंकि हवा के बदलाव से सुगंध का जीन, हम्म, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैप्स होता है। बराबर। तो ये जो है, जब अगर मैं जानूंगा नहीं हम्म, और मैं यहाँ पे बदलापुर में प्रयास करूँगा सुगंधित धान लगाने का, हम्म, तो सुगंध आने की संभावना का है, हम्म, लेकिन उस
मौसम में अक्टूबर हीट नहीं आई तो, अच्छा। यानी 35 के ऊपर तापमान नहीं गया तो सुगंध आएगी, बराबर। नहीं तो आने की संभावना कम है। है मतलब आएगा, फिर भी वो निसर्ग का हवामान उस तरीके से होना चाहिए, उसको अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल। तभी आएगा वो। उसको हम बोलते हैं उसका कंफर्ट जोन। उसका जोन क्या है? उसको सर्दी चाहिए वो। मैंने पहले कहा कि जोन है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, एनवायरमेंटल जोन है, डेसिडुअल फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैदानी इलाका, मार्श एरिया, ये सब हमारे यहाँ पे है। हम कहाँ पे है? जैसे कि मराठवाड़ा है, वो ग्रासी लैंड का है, और जहाँ पहाड़ है वहाँ पे चढ़ाव नीचा खाइया है, वहाँ पे जंगल है। दोनों तरफ गिरने वाला बारिश अलग है, दोनों तरफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और रिटर्न कैपेसिटी अलग है। बारिश एक है, उसका प्रमाण अलग अलग है, और उसकी वजह से सूरज का जो अंतर है, सूरज का सामने फेसिंग करने वाले जो समय है, ये सब जगह अलग है। उसकी वजह से सूरज की मिलने वाली रोशनी, हवा में होने वाली नमी, गिरने वाली बारिश, इसके अनुसार वनस्पति अलग अलग है। और वनस्पति अलग अलग है तो उसके ऊपर रहने वाले जीव भी अलग अलग है। जैसे कि पश्चिम घाट में गुजरात से लेकर केरल तक, महाराष्ट्र में उसको सह्याद्री बोलते हैं, बराबर। दक्षिण भारत में नीलगिरी बोलते हैं। अच्छा। यहाँ पे वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी है, उसमें से 12% हिंदुस्तान में है। अच्छा। पूरे वर्ल्ड से ज़मीन कितनी है हिंदुस्तान में? 2%। अच्छा। लेकिन बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 12%। 12%। उसमें से 4 हॉटस्पॉट सह्याद्री में है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। इतनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी। हाँ। अभी मेरे एक गुरु भी है, तो उन्होंने उनकी कहानी बता रहे थे कि जर्मन से लोग आए थे कि बायोडाइवर्सिटी चेक करने के लिए, तो उनको भीमाशंकर ले गए थे। भीमाशंकर महाराष्ट्र का एक अच्छा जंगल है। उनके गिनने का तरीका होता है, इतने मीटर बाय इतने मीटर जगह में कितने वेजिटेशन है देखते हैं। तो जर्मन वाले जो बॉटनी वाले थे, तो बोले हमने हमारी ज़िंदगी में पहले बार इतनी बायोडाइवर्सिटी देखी है, इतना अच्छा जंगल देखा है। हाँ। तो वहाँ पे जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है नहीं, इतनी नहीं है। तो बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज है, इसको आप संभालो, नहीं तो हम आपको आर्थिक मदद करेंगे। क्योंकि ये पूरे अर्थ का ताकत है, उसकी संपत्ति है। जैसे हम जानते हैं कि ब्राज़ील में बहुत है, ऑक्सीजन बैंक बोलते हैं जिसको। ऑक्सीजन बैंक बोलते हैं। तो ये जो वहाँ पे मेरा एक यंग दोस्त है, उसने मेंढक के ऊपर पीएचडी की। अच्छा। वो बोला चाचा पश्चिम घाट में 97 टाइप्स के मेंढक है जो दुनिया में कहीं नहीं है। बाप रे। अभी ये 95 बने क्यों? मतलब उनका बायोडाइवर्सिटी में रोल क्या है? रोल क्या है ये हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या बोले, जाने तो ना, मेंढक गए तो क्या हो गया, मर गए तो क्या फर्क पड़ता क्या है? फर्क पड़ने वाला है। तो हर चीज़ पृथ्वी के ऊपर जो चीज़ है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के सहारे ही बढ़ती है या एक दूसरे के सहारे नियंत्रण में आती है। इससे एक और प्रश्न यह होता है कि ऐसा हमारे देश में क्या है या जिस वजह से इतनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है? सूरज का रोशनी। अच्छा, सूरज की रोशनी। मतलब इसीलिए जहाँ पे बर्फ गिरती है वहाँ पे इतनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी नहीं, ऐसे बोल सकते हैं? जहाँ पे बर्फ गिरती है वहाँ पे सब फ्रीज होता है। ओके। तो माइक्रोफ्लोरा बढ़ नहीं पाता, यानी सूक्ष्म जीवाणु और फंगाई बढ़ नहीं पाती इस इतनी क्वांटिटी में। और वनस्पति का मुख्य जो स्रोत है वह सूरज प्रकाश, उसमें हवा में होने वाली वायु के प्रमाण, हवा में होने वाली नमी, और ज़मीन में होने वाले माइक्रोब्स, ये सबके कॉम्बिनेशन के ऊपर वनस्पति बढ़ती है। तो ये कहाँ पे मिलता है? तो पूरे अर्थ के ऊपर ट्रॉपिकल के पे मिलता है। अच्छा। ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल, जैसे हम लोग
कोल्ड क्लाइमेट में जाएंगे, हम्म पोल के ऊपर कुछ नहीं रहेगा हम्म इतना। हम्म उनके वहाँ की इकोसिस्टम है, हम्म यहाँ की इकोसिस्टम है, हम्म और यहाँ पे ट्रॉपिकल के ऊपर काफ़ी इकोसिस्टम अच्छी होने की वजह से पॉपुलेशन भी बहुत है हम्म सबका, हम्म वनस्पति से लेके हम्म, आदमी तक सबका पॉपुलेशन ज़्यादा है। अच्छा। अब देखो लोक संख्या जहाँ कहाँ पे है, हम्म, तो ट्रॉपिकल पे। मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि जो भी ट्रॉपिकल मतलब विषुववृत्त के हाँ एरिया में हमारा देश आता है मतलब हाँ सन के, हाँ, तो आजू बाजू में जितने भी देश है उनकी भी बायोडाइवर्सिटी हमारी तरह ही संपन्न है। जो है सब, जो ओके। श्रीलंका है, हाँ, श्रीलंका में भी है। अच्छा। तो इसका पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि पूरा- समृद्धि है वहाँ पे से। पूर्वांचल, ओके। केरल, हम्म, बायोडाइवर्सिटी है। जैसे जैसे हम हिमालय की तरफ जाएंगे हाँ, कम होती जाएगी। अच्छा। तो मतलब हमारे देश में जो पेड़ है या पशु है वो बाकी के जो ट्रॉपिक्स में देश आते हैं वो भी उनके इसमें रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, वैसे नहीं रहेंगे। सिमिलर रहेंगे। हाँ, ओके। यानी अफ्रीका में भी आम रहेगा, हम्म लेकिन उसके आम की जो टेस्ट है, हम्म आम का जो स्वाद है, हम्म, आम का जो सुगंध है, हम्म, अलग होगा। अच्छा। क्योंकि जमीन कौन सी है, हम्म मिट्टी किससे बनी है, हम्म तो लैटराइट सॉइल में बनी है तो उसमें स्वाद अच्छा आएगा। हम्म ब्लैक डेकन सॉइल में है तो और अलग आएगा। हम्म तो सब जगह आम होगा, हम्म, लेकिन तो जमीन से क्या ले रहा है, बराबर। हवा के नमी से क्या ले रहा है, हम्म, उसके ऊपर उसका स्वाद और टेस्ट रहेगा। अच्छा। तो इसीलिए फिर वो जीआई इंडिकेशंस जो दिए जाते हैं, बराबर, जीआई मानांकन। मानांकन। तो ये जीआई मानांकन का मतलब यही का है, अच्छा। नेटिव वहाँ का है। हम्म, दूसरी जगह आएगा क्या आएगा, हम्म, इतने ताकत में नहीं आएगा। उस दर्जे का नहीं है। हाँ। अच्छा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे पुरखों से जो चली आई परंपरा है, हम्म वो परंपरा सप्लाई चेन नहीं थी हम्म या आना जाना नहीं था। हम्म इसके लिए हजारों साल से जो परंपरा आई है हिंदुस्तान में, हम्म हर एक प्रदेश की, हम्म प्रदेश के अलग अलग विभाग की, वहाँ पे जो समृद्धि है हम्म, वो वहाँ पे मिलने वाली चीज़ों के ऊपर निर्भर है। बराबर। पूरी जीवन शैली, जीवन शैली में आहार से लेके विहार तक, हम्म गाय से लेके मुर्गी तक, हम्म क्योंकि उसकी ज़रूरत है। उसको धान चाहिए, उसको पल्सेस चाहिए, उसको सब्जियां चाहिए, उसको कन चाहिए, उसको प्राणी चाहिए, उसको मच्छी चाहिए, हम्म उसकी वाइल्ड वेजिटेबल चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। हम्म सब जगह के अलग अलग है। हम्म, इसीलिए यहाँ पे टॉप मोस्ट बायोडाइवर्सिटी है। और हमारा भाग्य ये है हम्म, कि हम महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र ऊपर का भी होता है, नीचे का भी होता है। बर्फ़ का नहीं होगा, हम्म, लेकिन केरल के होने की संभावना है और उत्तर भारत प्रदेश के का। होने की संभावना है। उत्तर भारत में जितनी लो आती है महाराष्ट्र में नहीं आती। हम्म, उत्तर भारत में जितनी कम बारिश पे गिरती है उतनी बारिश यहाँ पे भी गिरती है, और पहाड़ होने की वजह से, समुद्र होने की वजह से ज़्यादा गिरती है। हम्म, जो नैऋत्य मानसून बारिश आती है ऊपर से लेके नीचे अंडमान से केरल, केरल से फिर से ऊपर, हम्म, तो ये जो प्रवास है उसका, हम्म, उसमें महाराष्ट्र का लिए काफ़ी वरदान होता है। अच्छा। कुछ भागों को, हम्म, कर्नाटक को भी वरदान है, हम्म, केरल को वरदान है। वरदान है। तो ये हमारी ताकत। आपने पूछा कि इसमें फ़र्क क्या है, हम्म, तो बाकी के देशों में नैऋत्य मानसून इतना स्ट्रांग नहीं है। ओके। नैऋत्य मानसून और वायव्य मानसून दोनों, हम्म, तो यहाँ पे वो स्ट्रांग है। हम्म, उसकी वजह से नमी है, हम्म, उसकी वजह से पानी है, उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। अच्छा। तो बायोडाइवर्सिटी का देख ही रहे हैं हम लोग, आपकी पेड़ में, खेत में अलग अलग ऊपर ऊपर से चींटियाँ अलग अलग बायोडाइवर्सिटी की नीचे आ रही है और काट रही है। अच्छा। तो इसमें से और एक वाद वाला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अभी देसी गाय करके जो जगह पे हो रहा है, और जो स्पेशली मैं खुद भी देसी गाय का घी बेचता हूँ, तो महाराष्ट्र की जो आपने बताया कि खिलार है या डांगी है या कोकन गिड्डा है, लेकिन जो अलग अलग जगह पे जो अभी घी मिल रहा है वो गिर गाय का ही मिल रहा है। तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, मतलब वो महाराष्ट्र का देसी नहीं है या फिर क्या, मतलब उसको किस तरीके से आप बता सकते हैं अगर गाय के बारे में हम लोग सिर्फ सोचें?
देखो आपके इसमें जो सवाल आपने किए वो सवाल अधूरे है। अच्छा। क्योंकि अगर मैंने गिर गाय लाई, मेरे देश की है, हम्म। और मैंने जगह पे बांध के उसको खाना दिया, अच्छा। तो उसका जो घी होगा वो हम्म। इतना गुणकारी नहीं होगा। ओके। क्योंकि मैं जब गाय छोड़ूंगा चरने के लिए, हम्म। जहाँ वो घूमेगी, हम्म। खुद के मनपसंद का खाना खाएगी, हम्म। तो कुछ मेडिसिनल प्लांट खाएगी, कुछ घास खाएगी, उसकी बीमारियाँ जो है उसको जेनेटिक नॉलेज है हम्म। कि मुझे ये हो गया तो ये खाना है, वो ढूंढते ढूंढते वो जाके खाएगी। हम्म। जब मैं स्टॉल फीडिंग करूँगा तो ये नहीं होगा। हम्म। तो मेरा पहला ये होता है कि ये गाय घूमने वाली है क्या स्टॉल में के, ओके। उसके ऊपर उसके गुण बदलेंगे। हम्म। 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 बाद में ये कौन से प्रांत की है, हम्म। जहाँ पहाड़ी इलाका है हम्म। वहाँ की गाय ज़्यादा दूध वाली नहीं होती, अच्छा। क्योंकि उसको एक्सर्शन ज़्यादा है। उसकी एनर्जी उतनी यूज होती है। हाँ, हम्म। एनर्जी कन्वर्शन रेशो, हम्म। मिल्किंग, हम्म। ये सबका सब गाय का अलग अलग है। हम्म। फिर हिंदुस्तान में जो गाय है, दो काम के लिए गाय होती है, एक दूध के लिए होती है और खेती के लिए होती है। हम्म। जैसे आपने खिलार का उदाहरण लिया, खिलार दौड़ने वाली गाय है, हम्म। यानी ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा सामान उठा के लेके जाने की वो खिलार में कैपेसिटी। ताकत है। हम्म। और ज़्यादा बारिश में डांगी गाय की ताकत है। हम्म। तो डांगी बैल ज़्यादा बारिश में खेत में काम कर सकेगा, और खिलार बैल बारिश में काम नहीं करेगा, करेगा। क्योंकि उसके शरीर के ऊपर तेल ग्रंथि नहीं है। हम्म। जब बारिश से भीगेगा तो उसको तबीयत खराब हो जाएगी। हम्म। हम्म। तो हमारे रीजन की गाय जो है, हम्म। मैदान इलाके में बहुत अच्छी गाय है, हम्म। दूध वाली है, हम्म। क्योंकि वहाँ पे सुबत्ता है, हम्म। फर्टाइल लैंड है। और जैसे जैसे हम उत्तर भारत की तरफ जाएंगे और सुबत्ता आती है, हम्म। फिर वहाँ की गाय और बड़ी होती है और दूध ज़्यादा देने वाली है। तो गिर गाय यानी मेरी नेटिव गाय नहीं है। हम्म। हम्म। मेरी नेटिव जो है, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, समझो आप मराठवाड़ा में रह रहे हो तो आपकी देवणी है, अच्छा। लाल कंधारी है। हम्म। हम्म, उत्तर भारत में जाओगे तो थारपकर है, हम्म। उत्तर प्रदेश में जाओ तो गंगा किनारी है, हम्म। गुजरात में जाओ गिर है, बराबर। और दक्षिण भारत में जाओ तो वेरचूर है। हम्म। तो मुझे क्या है कि मुझे बिजनेस करना है, बराबर। और बिजनेस मुझे अगर प्रॉफिट में करना है तो गाय ने ज़्यादा दूध देना चाहिए। बराबर। फिर दूध वाली गाय कौन सी है, हम्म। तो दूध वाली गाय की एक हिंदुस्तान में देखेंगे तो 10-12 वैरायटी है। हम्म। उसमें से ज़रा अच्छी सर्वाइव होने वाली कौन सी है, हम्म। महाराष्ट्र के लिए, हम्म। तो गिर है। अच्छा। हम थारपर का ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं, हम्म। वो अच्छी काम करेगी करेगी, हम्म। लेकिन वो महंगी है, बराबर। और वहाँ के क्लाइमेट से लेके उसको सर्दी की आदत है, हम्म। यहाँ पे सर्दी की आदत नहीं है। नहीं है। तो महाराष्ट्र में हॉट एंड ह्यूमिड है, हम्म। कोकण रीजन में। हम्म। तो अगर कोकण रीजन में मैंने गुजरात के ड्राई क्लाइमेट के गाय लाई गिर, वो देसी कैसे होगी। बराबर। और मेरे यहाँ की जो कोकण गिद्ध है, उसके अंदर उतना दूध देने की हम्म। ताकत ही नहीं है, हम्म। जेनेटिकली है, ए, लेकिन वो क्या खा रही है, पहाड़ में घूम रही है, जो मिलेगा खा खा रही है। रही है। मैं अगर उसको गिर जैसा खाना खिलाऊं हम्म। तो थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में वो दूध वाले हो जाएगी। करने से पहले हमें एक डार्विन जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम्म। डार्विन जी ने ये कहा कि ऑब्जर्वेशन से हम्म। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो यहाँ पे सर्वाइव क्यों हो गई, हम्म। क्योंकि उसने एडाप्शन किया, हम्म। एक्मोडाइजेशन किया, हम्म। वातावरण से सुसंगत खुद का विचार शरीर रचना बनाई। हम्म। तो यहाँ वहाँ से मैंने गिर से लाई होगी हम्म। तो सुसंगत होगी क्या मालूम नहीं। हम्म। और जितना बड़ा जानवर है हम्म। उतना खाना ज़्यादा लगेगा, हम्म। तो खाना ज़्यादा दोगे तो अच्छा आएगा। आएगा। बराबर। ठीक है। तो अभी देसी के ऊपर जो हमने अलग अलग ये किया, देसी गाय है, पेड़ है, तो उसके ऊपर एक समझा कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुसार वो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि
ये जो 1950s के अब अभी बहुत समय से अलग अलग पेड़ काटे जा रहे हैं और नए नए पेड़ों का लागवड़ मतलब वहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है। जैसे सामाजिक वनीकरण में अकेशिया के कुछ है या सुबाबुड़ है, नीलगिरी सभी जगह पे लगी है। तो एक किसान होके या एक अभ्यासक होके भी मुझे ये समझ नहीं आता कि उस जगह के जो पेड़ थे, देसी पेड़, वो कौन से थे। तो उसको भी कैसे ढूंढे कि अगर मैंने सपोज ज़मीन कोकन रीजन में ली है तो वहाँ के देसी पेड़ मुझे लगाने हैं मेरे खेत में, तो मुझे वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं, हम देख सकते हैं। हम्म अभ्यास करना पड़ेगा। हम्म एक अभ्यास ये है कि आप नेचुरल फॉरेस्ट में जाओ, अच्छा। यानी आप अम्बोली में जाओ, हम्म या आप सातारा के हो हम्म तो वासोड़ा किला, हम्म वो जंगल में जाओ, हम्म या बांदा में जाओ। हम्म तो वहाँ पे जो नेटिव है हम्म वो आपको दिखाई देंगे सब जगह पे। हम्म हजारों साल से वहाँ से बढ़ रहे हैं। हम्म हमारा कोई भी पौधा लगाने का मकसद क्या है, हम्म उसके ऊपर क्या लगाना तय होता है। हम्म कि कभी कभी ये भी होता है कि मेरे पुरखों ने प्रयास किया था हम्म लेकिन यहाँ पे हो नहीं पाया, अच्छा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये क्यों मेहनत करे, हम्म उससे उतनी मेहनत मैं यहाँ पे करूँगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा आएगा। अभी हमारे मकसद बदले हो गए। हम्म अभी जैसे कि समझो मेरा जो फर्नीचर है, हम्म फर्नीचर मुझे महोगनी का चाहिए, हम्म हम्म तो महोगनी मैं यहाँ लगाऊं क्या, महोगनी का लकड़ा लेके आऊँ। हम्म तो उस वक्त बॉटनी के स्टडी से मालूम यह पड़ा हम्म कि ये प्लांट का ये कंफर्ट जोन है, हम्म उसको ये क्लाइमेटिक कंडीशन होगी तो वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा। जैसे कि पृथ्वी के ऊपर पूरे ट्रॉपिकल हम्म और सब ट्रॉपिकल हम्म जो कंट्री है वो यहाँ पे हो सकती है। हम्म ऐसा अनुभव पुरखों ने भी किया है। जैसे हमारे यहाँ पे एक मेडिसिनल प्लांट है, बड़ा ट्री, हम्म अफ्रीका से आया है। हमारे यहाँ पे मतलब हमारे देश में कोकण रीजन में भी। कोकन रीजन में। आयुर्वेद ने उसका अपना भी लिया है। हम्म वो एबेसिनियन लोगों ने अफ्रीका से लाया। हम्म एबेसिनियन ने नीचे का ओट बड़ा, करली बाल, हम्म सिद्धि लोग, हम्म तो उनका वो अच्छा वृक्ष है। हम्म वहाँ का नाम है बाओबा। बाओबा। हाँ, हम्म बड़ा खोड़, हम्म 400-500 साल जिंदा रहेगा। अच्छा, 400-500 साल। हाँ। और उसके जो फल है, आयुर्वेद ने उसका अपना लिया हम्म और उसके फल उसको नाम दिया सोल्टी चिंच चोरटी चिंच या गोरख चिंच। गोरेक चिंच। अच्छा। उससे मेडिसिन बनता है। हम्म वहाँ उसका फल का उपयोग क्या होता था, तो लो आ गई तो उसके फलों के फल की पाउडर हो जाती थी। पाउडर का शरबत पियो, लू जाएंगे। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान में वो यूज़ हो रहा है। हम्म पूरे मंडू में, मंडू किले के ऊपर बहुत सारे हम्म बाओबा ट्री है, हम्म लेकिन वहाँ पे बोलेंगे गोरख चिंच। अच्छा। गोरक्षनाथ के नाम के उसको नाम चिंच। दे दिया। तो नाम अगर देसी दिया तो उनको लगा देसी है। जैसे आजकल कैनन बॉल, हम्म एक कैनन बॉल का हम बोलते हैं कैलाशपति, अच्छा। नाम देसी है, झाड़ बाहर झाड़ का है, पार का। लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है। अच्छा। तो ये अपॉर्चुनिटी भी हो गई कि भाई ये आ नहीं पाए थे, हम्म कि भाई कि मेरे दादा परदादा कोई वियतनाम गया ही नहीं था, हम्म तो वियतनाम से यहाँ आने की संभावना ही नहीं है। हम्म लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी हमारे कई फसलें, हम्म ताइवान के पपई, हम्म हाँ, या ताइवान के वाटरमेलन, हम्म अलग अलग प्रांत से, जापान से, ताइवान से। अभी हमारा जो राइस है, कोकण रीजन में राइस रिसर्च बहुत खाते हैं, तो राइस रिसर्च स्टेशन फिलीपाइंस में है। फिलीपाइंस देश भी राइस बनाने वाला है। फिर वहाँ पे रिसर्च स्टेशन ने पूरे दुनिया से वैरायटी लेके आए और वहाँ पे रखी, और उसपे से इम्प्रूव्ड वैरायटी उन्होंने इंट्रोड्यूस की।
तो पहले हिंदुस्तान में आ गया ताइचुन, हम्म शॉर्ट और हाई यील्ड। हम्म आज तक का सबका रिकॉर्ड उसने ब्रेक किया ईल्ड में। यील्ड में। हम्म फिर उसके बाद में यहाँ पे उसके क्रॉस किए गए और उससे अलग अलग प्रजाति बनी, हम्म जो कुछ पेस्ट का रेजिस्टेंस है, कुछ यील्ड के लिए अच्छी है, हम्म कुछ डिसीज का रेजिस्टेंस है। हम्म ये पहले संभावना ही नहीं थी। अच्छा। लेकिन फिर भी आज जो हम फिर से चक्र उल्टा होता है ना, कि उत्पत्ति स्थिति लय, लय। लय होने के बाद फिर से वापस उत्पत्ति होती है। हम्म तो ये सब खाने के बाद हमें ऐसा महसूस होने लगा, रे यार मेरी वो प्रजाति थी बढ़िया थी, भले उसमें उत्पादन नहीं था। उपज कम था लेकिन गुणकारी थे, हाँ। टेस्ट थी। तो एक हमारे क्राइसिस पीरियड आ गया था हिंदुस्तान हम्म। में। जब इंडिपेंडेंस मिला हम्म तब हमारा जो सुपीक प्रांत था वो पाकिस्तान में गया। हम्म तो हमारे लोगों को ऐसा लगे कि यार अब यह क्राइसिस आने वाले, फूड क्राइसिस, हम्म तो क्या करेंगे। हम्म और उसी वक्त कुछ कंटिन्यूसली अकाल आ गए, बाढ़ से आया, बारिश नहीं होने लगा है। तो हमको पूरे वर्ल्ड के सामने हम्म मदद मांगनी पड़ी। फिर तभी अमेरिका ने हमें मदद दी, और जो मदद दी उसका एग्रीमेंट है PLO 480। हम्म उसमें से हमारे यहाँ पे मिलो करके धान वैरायटी आया, है। और उसमें से कांग्रेस आया, यानी वीड्स आ गए। तो हमारी फूड सिक्योरिटी हम्म होने के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, हम्म जिसमें हाई वैरायटी थी। हम्म अभी हमारे पास जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं हम्म धान के बारे में हम्म या ग्रेन्स के बारे में। तो अभी हम फिर से सोच रहे कि हमें सिक्योर फूड चाहिए। हम्म फूड सिक्योरिटी हो गई, अभी सिक्योर फूड फूड चाहिए। चाहिए। फिर वो देसी चाहिए। हम्म तो देसी का मतलब क्या है कि सैकड़ों सालों से वहाँ पे सर्वाइव होने वाली प्रजाति, बराबर। यहाँ की, हम्म धुळे की, मराठवाड़ा की, कोकण की, कोकण की। सासवड़ की। हम्म तो सासवड़ वाला अगर देसी ढूंढेगा तो उसके क्लाइमेटिक जोन के अनुसार दूसरे कहाँ से लाएगा तो चलेगा। चलेगा। लेकिन कोकण से ले गया तो गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ के प्रजाति को जेनेटिकली ज्ञान है ज़्यादा बारिश में सर्वाइव होने का, और सासवड़ में बारिश ही नहीं है। बराबर। तो आप 3 चीज़ें बता रहे थे, उसमें से आपने एक चीज़ बताई कि जंगल में जाके देखना है। जंगल पे जाके देखना है। हम्म दूसरा है हमारे साहित्य में वनस्पति के नाम लिखे हैं। अच्छा। समझो कालिदास ने लिखे, तो कालिदास में वनस्पति का वर्णन है। अच्छा। फिर हमें ये देखना है कालिदास कहाँ क्या है। ओके। वाल्मीकि रामायण में राम वनवास हो गया, तभी का सब वर्णन है। यहाँ पे कौन से प्रजाति में उसको कौन से वृक्ष मिले, कौन से प्राणी मिले, ये सब लिखा हुआ है, उससे मालूम पड़ता है। और एक होता है कि अंग्रेज़ों ने गैजेटर बनाए थे। ओके। तो गैजेटर में हर डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट है कि यहाँ की पोटेंशियल क्या है। एज ए कमर्शियल वो यहाँ पे क्या अच्छा आता है देख रहे थे, और उसको प्रमोशन करके उससे पैसा कमाना चाहते थे। तो उन्हें डॉक्यूमेंट किया है। फिर हिंदुस्तान में कई परंपरा ऐसी है कि पुरखों से चले हुए ज्ञान आयुर्वेद में लिखा है कि भाई ये वनस्पति इसके लिए यूज़ करते हैं, ये वनस्पति इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये ज्ञान हमारे पास है। फिर जो परंपरा से चला है बॉटनी वाले लोग हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट है। आज के ज़माने में पूना में जो इकोलॉजी फाउंडेशन है, उनकी जो 2 बड़ी अच्छी काम करने वाली लेडीज़ है, मानसी करंदीकर और केतकी घाटे, उन्होंने एक आईकास करके संस्था बनाई है। अच्छा। तो आईकास में पूरे महाराष्ट्र का सर्वे किया है, और महाराष्ट्र के कौन से तालुके में कौन से झाड़ होते थे ये रिकॉर्ड करके रखा है। अच्छा। मिलाया उन्होंने रिकॉर्ड। यहाँ पे ये होने की संभावना थी, पहले होते थे, आज ये है। तो ये हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के नेटिव है, अभी वॉश आउट हो गए। बराबर। और ये होने की संभावना है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अच्छी तरह से इसको सूट है। तो ये आईकॉस के डॉक्यूमेंट देख के या बॉटनी वाले को मदद से हम हमारे रीजन का टिम्बरवुड, फायरवुड, सेंटर प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट, फूड प्लांट, फ्रूट्स,
ग्रेन्स, पल्सेस, हर्ब्स, बुश, क्लाइंबर, इसकी जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल है। ढूंढने की देर है। ढूंढने की देर है या ढूंढने वालों का सहारा लेके करने की कंसल्टेंसी देर लेने की ज़रूरत है। अच्छा। तो मेरा देसी मैं मेरे रीजन का लगाऊंगा और अच्छा आएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। या आने के बाद मैं सोचूंगा अभी क्या करूँ और क्या करूँ, फिर उसमें देखा ये होने की संभावना है, ये लग करके देखूंगा। ट्रायल एरर पेट भरने के बाद होगी। बराबर है। शुरू में करूंगा, अगर फेलियर आ गया तो मेरा रोजी रोटी नहीं चलेगी। इसलिए तभी सोच के समझ के करना है। सोचना, समझना और करना। तो ये सोचना समझना की बात जो है, अगर मुझे नहीं समझ रहा है तो मैं आप जैसे का सहारा लूंगा। संतोष जी मुझे आप बताओ, तो आप बोलेंगे इसके लिए मैं नहीं हूँ, मैं मिलेट्स के लिए हूँ, मैं मिलेट के बारे में बता दूंगा। और ये बंदा हमारे गोखले साहब है, ये पानी का काम करेंगे। क्योंकि आपके सर्कल में आपको मालूम है कौन क्या काम कर रहा है। बराबर। मैं अननोन हूँ, मतलब मेरा आज तक जीवन संसार में ही था, मेरा घर गृहस्थी में था, और घर गृहस्थी करते हुए अरे क्या बढ़िया दिख रहा है, बस इतना ही मैं था, बाहर से देख रहा था। और एज ए कंज्यूमर मुझे कौन सा फल अच्छा लग रहा है, कौन सी सब्जी अच्छी लग रही है, वही डिमांड करता था। तो मेरा नेटिव मुझे मालूम ही नहीं था। तो मेरा नेटिव जो है मेरे पिताजी के समय खत्म हो गया। हम खा नहीं रहे तो इसलिए मालूम नहीं है, फिर कैसे लगाएंगे मालूम नहीं है। फिर हम फिर से वापस आ गए, नहीं ये मेडिसिनल प्लांट है, ये मेडिसिनल धान है, ये मेडिसिनल तुअर है, क्योंकि भोजन या मेडिसिन ही है। बराबर। उसको कौन से समय में कौन से ऋतु में क्या खाना है, ये उस तरह अगर खाएंगे वो मेडिसिन ही है। बराबर। हमारी समस्या जब बढ़ी तब हमें ध्यान में आ गया हम लोग ये नहीं खा रहे करके समस्या है। तो मेरे दादा परदादा क्या खाते थे, तो रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल। अच्छा। यानी मेरे प्रदेश पे बना हुआ, मेरे प्रदेश के ऋतु में बना हुआ, पूरे साल भर नहीं खाते थे। और ये हम भूल गए कि हमारे घर में, मेरे घर में भी हफ्ते में 2 बार शिमला मिर्ची होती है। मैं रहता हूँ कोकड़ में, बम्बई के नज़दीक, और खा रहा हूँ शिमला की मिर्ची। तो यहाँ पे करने का प्रयास कर रहा हूँ, कैसे होगी भाई। बराबर। शिमला की ठंडी यहाँ पे है ही नहीं। फिर मैं पॉलीहाउस बनाऊंगा, उसको ऊर्जा दूंगा, फिर पैड लगाऊंगा, सेमी कंट्रोल करूंगा। मतलब वैसा हवामान में तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ हवा बनाऊंगा जहाँ बहुत गर्मी है। हाँ। और फिर टेक सो मच एनर्जी। और उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ के शरीर में मुझे उसकी डिफिशियंसी ही नहीं है। बराबर, ज़रूरत ही नहीं है मुझे, मैं टेस्ट के लिए खा रहा हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ज़रूरत के लिए खा रहे थे। अभी मेरे पास इकोनॉमिकल स्टेटस है, मैं ऑस्ट्रेलिया की कीवी भी खाऊंगा, न्यूजीलैंड के सेब भी खाऊंगा, और कार्बन क्रेडिट बढ़ाऊंगा, और बातें पर्यावरण के करूंगा। करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कर। अरे तू पहला बदल। अच्छा। रीजनल खा, सीजनल खा, फिर बातें कर। वाह। एज ए किसान, एज ए कंज्यूमर, ये मैं जब तक रीजनल का काम नहीं करूँगा मुझे सक्सेस नहीं आने वाला है। अच्छा। तो शायद ये वीडियो पूरा देखने के बाद कोई किसान की, वो उसके खेत में कोई भी पेड़ लगा रहा है या कोई भी धान लगा रहा है या वो कोई भी गाय पाल रहा है, तो जो गलतियाँ होगी वो गलतियाँ कम होने की, गलतियाँ कम ज़रूर होगी, ऐसे हमें लग रहा है ये वीडियो पूरा होने के बाद। और दूसरी ये चीज़ है कि जैसे आप हमेशा बताते हैं कि खेती में समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय एक बार चला गया तो एक पेड़ वापस लगाने में हमारे 5 साल और जाएंगे। तो ये सब करते हुए हमें अच्छे से सोच विचार करके खेती में डिसीजन लेने हैं। तो ये जो देसी क्या है उसके ऊपर जो हमने अभी वर्णन किया, उसके बारे में जो भी जानकारी दी, उसके ऊपर आपको अगर कुछ प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अगर कुछ ऐसे प्रश्न के ऊपर चाहते हैं हम लोग बात करें तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो बंद करने से पहले अगर भट्ट सर आप कुछ बोलना चाहते हो प्लीज़ आप बोलिए। सबसे एक निवेदन है कि
कि मैं विद्यार्थी हूँ। हम मैं- दोनों हाँ, हम दोनों विद्यार्थी है। मैं गए 35 सालों से प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो ये सफ़र में मेरे जो अनुभव आए हैं मैंने आपको बताए, शायद वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि मेरे विचार के अनुसार मैंने आपको बताए, जो मुझे अनुभव आए वो मैंने बताए। देखने वाले में कई लोग तज्ञ भी होंगे, जानकार होंगे। अगर हमारे सोच में या विचारों में या बताने में कुछ गलती है तो कृपया हमें बता दें, क्योंकि विद्यार्थी होते हुए मुझे और कुछ सीखना है, और ये हमें बता देंगे तो हम भी ये प्रयास करेंगे। और जो हम लोगों को बता रहे हैं कि वे गलतियाँ कम करने के लिए, तो अगर हम भी गलत बता रहे हैं तो हम वो सुधर जाएंगे, और आगे वाले सबके लिए एक मार्गदर्शक रचना हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे ये दावा नहीं है कि हम 100% जानते हैं। यस। हम सफ़र में जो हमने कम ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है, हमें यश मिला है, ये क्यों मिला है, तो जब हमने सोचा तो हमें ये सब मालूम हो गया, और ये हमने बताने का आपको प्रयास किया। धन्यवाद। धन्यवाद।